हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी का अपने आपके यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने जो है अपना परसेंटेज का लगभग टोटल सीरीज कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, उसमें बहुत सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया। ठीक है, और टोटल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया। ओके, अब मैं क्या किया हूँ कि जो है आपका नया चैप्टर जो है प्रॉफिट और लॉस का जो है फर्स्ट पार्ट आपको अपलोड कर चुका है, जिसको कि आप जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट पार्ट में ने क्या किया कि आपका टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ, कुछ टाइप के क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ, जिसमें क्या किया मैंने कि आपको जैसा कि टोटल उसका फर्स्ट बेसिक कंप्लीट कराया। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम क्या करते हैं आर्टिकल्स को जो है इतने प्रॉफिट पर इतने लॉस पर क्या करते हैं बेचते हैं वो बताया। ठीक है, अगर प्रॉफिट जो है सीपी के बराबर हो रही हो या एसपी के बराबर हो रही हो उसको बताया। ठीक है, आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके सामने आए हुए हैं, जिसको मैं देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपके अगर दिमाग में क्लियर होगा ना तो आप क्या करोगे कि क्वेश्चन खटाखट कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है आज का पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप डाल सकते हैं हेडिंग में। ठीक, आप हेडिंग में जो है कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है कि हमारे पास जब क्या हो ना कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जब सीपी के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर हमारे पास कह दे कि प्रॉफिट परसेंट क्या हो कि सीपी के बराबर हो जाए। ठीक है, पहले हम इसी के पहले पार्ट में हम क्या किए थे कि जो है हमारा क्या हो रहा था कि जो भी लाभ हो रहा था अगर एसपी के बराबर हो रहा था तो हम उसकी वैल्यू निकाल ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट परसेंट हमारा या लॉस परसेंट, ठीक है परसेंट, ये बात ध्यान दीजिए, अगर प्रॉफिट परसेंट जो है सीपी के बराबर हो जाए और एसपी हमारे पास दिया हो, एसपी हमारे पास क्या हो दिया हो, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है दो भाग में तोड़ लेते हैं। देखो बहुत ही ट्रिकी सॉल्यूशन क्वेश्चन करूंगा ना तो आपको लगेगा कि अरे यार क्या चीज है, एकदम से शानदार। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और गाइज मैं फिर से कह रहा हूं कि आप जो है आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है ना मेरा, तो आप दिल से जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, क्योंकि आपके जो है सहयोग से सपोर्ट से जो है तो मुझे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, मैं और ज़्यादा जो है डेडिकेटेड होकर के आपको जो है पढ़ाता हूँ। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान दें। ठीक है, तो कीप वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड स्टे इन वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्या है कि अगर हमारा एसपी अगर क्या हो दिया हो तो एसपी को हम क्या करते हैं ना, दो भागों में तोड़ लेते हैं। दो भागों में इस तरीके से तोड़ते हैं ना कि ये हमारे पास अगर ए और बी में भी अगर टूटा, ए सपोज कर लेता हूं कि ए और बी है। ठीक है, तो अगर ए और बी में भी अगर टूटा ना तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ये एसपी आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, ये जो है एसपी आ जाना चाहिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई जो है एसपी आ जाना चाहिए। और इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस, अंतर जो है मतलब डिफरेंस जो है ये जो है 10 आना चाहिए। इस बात को जो है एकदम दिमाग में बैठा लो, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इस ये दिमाग में बैठा रहे तो क्वेश्चन को देखते ही देखते हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बता देते हैं, इसका आंसर बता देते हैं, सॉल्यूशन नहीं आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो ये अगर प्रॉफिट परसेंट अगर सीपी के बराबर हो, हमें एसपी अगर पता हो तो एसपी को ऐसा तोड़ दो ना कि उसका जो दो भाग टूटा उसका मल्टीप्लाई खुद एसपी बन जाए और उन दोनों का अगर डिफरेंस निकाल दे तो वो 10 आ जाए। बस और कुछ करना ही नहीं है, बस काम खत्म। अब दूसरा अगर कॉन्सेप्ट हमारे पास कह दे, ये तो रहा प्रॉफिट परसेंट। अगर दूसरी बात अगर हम कह दें आज का कि अगर हमारे पास लॉस परसेंट हो अगर सीपी के बराबर हो जाए तो, ठीक है, अगर एसपी दिया हो तो हम क्या करेंगे, वही चीज इन दोनों का मल्टीपल हमारे पास, इन दोनों का मल्टीपल जो होना चाहिए ए और बी का जो भाग में टूटा वो तो खुद एसपी होना चाहिए। जो है क्या हो, एसपी तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, एसपी तो होना ही चाहिए। बट इसमें एक जो बात क्या है ना कि इसमें क्या किया मैंने, डिफरेंस का 10 बताया। बट इसमें क्या है, इसमें मैं ऐड का 10 बताऊंगा। ए प्लस बी जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या चीज, आपका ये 10 हो जाना चाहिए। ये बात हमेशा का ही ध्यान देना। ठीक है, तो आप देखो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से अगर बताएंगे ना तो और शानदार से तरीके से समझ में आएगा। देखो फिर से मैं बता देता हूं, अगर प्रॉफिट परसेंट आपकी सीपी के बराबर हो तो एसपी को इस प्रकार से तोड़ दो, एसपी को तोड़ो कि जो है उनका मल्टीपल एसपी आ जाए
और जो है डिफरेंस 10 आ जाए। अगर लॉस परसेंट अगर सीपी के बराबर हो तो आप क्या करो, एसपी को इस प्रकार से तोड़ो कि खुद एसपी बन जाए मल्टीप्लाई करने पर, और उनको ऐड करने पर जो है क्या आ जाए, 10 आ जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को जो है क्वेश्चन से जो है क्लियर करते हैं। ठीक है, डाउट आपका एकदम से आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने स्क्रीन पर आज का जो है इस कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु को ₹96 में अगर बेचने पर, कितने रुपए पर, ध्यान दो गाइस, देखो मैं एक एक लाइन में इसका आंसर निकालूंगा आपके सामने। ठीक है, अगर कह रहा है कि 96 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए पर गाइस, कह रहा है कि 96 रुपए में बेचने पर परसेंटेज लाभ संख्यात्मक मान सीपी के बराबर है, तो सीपी क्या है। ठीक, अब ध्यान दो, कहा है कि परसेंटेज लाभ जो है, परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो सीपी के बराबर। अभी मैंने बताया ना कि प्रॉफिट परसेंट अगर सीपी के बराबर, तो एसपी को ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई खुद से एसपी आ जाए, एसपी को खुद ऐसा तोड़ो कि वो एसपी आ जाए और डिफरेंस दे दे। ठीक है, अब देखो मैं इस 96 को, इस 96 को क्या करूं, तोड़ लूं ना, तो बताओ मैं कैसा तोड़ूं, मुझे डिफरेंस भी 10 लाना है, अंतर भी 10 लाना है, उसका मल्टीप्लाई भी। तो देखो आपको पढ़ा तो आता ही होगा, टेबल जिसको बोलते हैं टेबल, वो तो दिमाग में आता ही होगा। तो आप कहोगे 16 छक्का अगर 96 पढ़ लें तो 16 का 6 बार मल्टीप्लाई कर 96 भी आ गया, मतलब एसपी भी आ गया, और अगर उसका डिफरेंस निकाल लें, अंतर निकाल लें, तो 10 भी आ गया। तो आप कहोगे कि ये 16 बन गया और ये 6 बन गया, 16 छक्का 96 और इसका अंतर 16 और 6 में माइनस कर दो, 10 आ गया। ठीक, अंतर ही निकालना है। ठीक, अब बताओ मैं अगर इसके ऊपर भी एक जीरो दे दूं और इसके ऊपर भी एक जीरो दे दूं तो कोई अंतर पड़ेगा रेशियो में, तो आप कहोगे कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, तो आप इसमें क्या निकालना है, मुझे सीपी निकालनी है ना। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, तो आप कहोगे प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट में तो हमेशा भाई सीपी छोटा होता है और एसपी बड़ा होता है, तो मैं कहूंगा कि ये क्या है, हमारा सीपी है। हो गया गाइस आंसर, काम खत्म, और कुछ था ही नहीं इसमें। आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में है, मतलब आप जो है ओरली इस क्वेश्चन को, मौखिक रूप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन अगर लेते हैं, अगर इसी में अगला क्वेश्चन अगर हमारे पास कह दे कि किसी वस्तु को क्या करें कि 144 रुपए में अगर बेचे, क्या करो, क्वेश्चन देख लो, किसी वस्तु को अगर 144 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट परसेंट जो है सीपी के संख्यात्मक मान के बराबर हो, तो वो क्या कह रहा है कि सीपी बताओ, 100 कितना कह रहा है एसपी हमारा, तो एसपी कह रहा है कि 144। 144, अब बताओ 144 को कैसे तोड़े कि इसका मल्टीप्लाई भी 144 आ जाए और उसका अंतर 10 आ जाए। तो आपको मैंने अभी कहा पढ़ा आना चाहिए, टेबल जो है आना चाहिए कि टेबल क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दें, तो आप कहोगे 18 8 144, क्या 18 में 8 का मल्टीप्लाई करो तो आपको 144 दे देगा, और उसका डिफरेंस निकालो तो 10 दे देगा, काम खत्म हो गया, आपका आंसर आ चुका भाई। ठीक है, ये हो गया 18, ये हो गया 8, इस पे 0 दे दो, ये छोटा रहेगा क्योंकि ये सीपी है और हमें हुआ है प्रॉफिट, तो सीपी छोटा रहेगा, एसपी बड़ा रहेगा, मतलब ये हो गया आपका 80 आंसर। कुछ था ही नहीं, काम खत्म। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसी वस्तु को अगर हम क्या करें 75 रुपए में बेच दें, क्या करें 75 रुपए में बेच दे, और उस पर क्या हो गया मुझे, तो जो है प्रॉफिट परसेंट सीपी के संख्यात्मक मान के बराबर हो गया। देखो 75 रुपए जो है एसपी है, क्या है 75 एसपी है, तो आप कहोगे 15 25 75, 15 का 5 बार तो 75, इसका डिफरेंस 10, इस पे दे दिया 0, इस पे दे दिया 0, सीपी छोटा होगा जब हमारी प्रॉफिट हो रही होगी, तो ये हो गया आपका सीपी आंसर। ठीक है, आई थिंक जो है आपको एकदम से जो है डाउट क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है तो वीडियो को जो है लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और अगले कॉन्सेप्ट, जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया उस पर क्वेश्चन लेते हैं, उस पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा देखो, क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट में ही बताया कि आपको क्या होना है, आपको होना क्या है कि आपको जो है दूसरा वाले कॉन्सेप्ट में जब हमारी लॉस हो रही हो सीपी ना, सीपी अगर सीपी का जो है लॉस संख्यात्मक मान के बराबर हो, तो आप क्या करोगे, उसका मल्टीपल तो एसपी होगा, बट इसमें ऐड जो है 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर, अब ध्यान दो, किसी वस्तु को
21 रुपए में बेचने पर, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 21 रुपए में बेचने पर जो लॉस परसेंट है सीपी के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो आपका सीपी क्या होगा। देखो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर हमारी कितने की बेची भाई, तो कह रहा है कि 21 रुपए की बेच दी। अब क्या करना है इसको, इस 21 को देखो ये लॉस परसेंट वाली बात है, क्या कहा है कि लॉस परसेंट जो है सीपी के बराबर है, ना कि प्रॉफिट परसेंट। ओके, तो लॉस परसेंट में मैंने बार बार कहा कि लॉस परसेंट आप क्या करोगे तो ऐड 10 आना चाहिए। तो मान लो मैं 7 में और 3 में इसको तोड़ दूं, तो 7 का 3 में 21 भी हो गया और 7 को 3 में ऐड कर दिया तो 10 भी हो गया, आपका क्वेश्चन आ चुका। तो ये हो गया 10 और 70 और 30। देखो अब यहाँ पर एक बात आपको दिमाग में रखनी है ना कि आपको इसमें क्या होता है, 2 वैल्यू आती है। क्या आती है, 2 वैल्यू, मतलब ये दोनों जो है सीपी हो सकता है। क्या, तो दोनों सीपी हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दो, तो हमारे पास क्या है कि हमारे देखो इस पे भी 0 दे सकते हैं क्योंकि 210, ठीक है। तो आप हमें बताओ आप कि अगर हमारे पास ये क्या है, एक सेकेंड, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये दोनों जो है क्या हो सकती है, तो ये सीपी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है इनसे क्या है, बड़ा आएगा। ये दोनों जो है इससे क्या है, बड़ा आएगा। तो इसको हम, क्योंकि लॉस हो रहा है ना, तो लॉस में सीपी हमेशा और हमेशा बड़ी होती है, तो इसका आंसर लिख सकते हैं तो 70 रुपए या 30 रुपए, ठीक है, या 30 रुपए। आपको समझ में आ रहा है। तो मुझे करना क्या है, इसका ऐड 10 आना है, तो 7 3 10 हो गया, 7 3 का मल्टीप्लाई किया तो 21 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन गाइस क्या रहा है कि हमारे पास हाँ, कि अगर हमारे पास कह रहा है कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को जो है 24 रुपए में बेचने पर उसका लॉस परसेंट जो है सीपी के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो आपका सीपी क्या होगा। ठीक है, मुझे बताओ आपका क्या कहा है कि 24 रुपए में, ठीक है। अब बताओ कि एसपी हमारी जो है 24 रुपए है, कितनी है भाई, 24 रुपए, लॉस परसेंट जो है सीपी के बराबर है। तो अब क्या करोगे, इसको तोड़ दो, कितने में टूटा, तो 6 4 10 भी होता है और 6 चौके 24 भी होता है। ओके ना, हो गया काम खत्म, ये सब हो गया 60, ये हो गया 40। तो ये दोनों हमारी सीपी निकल चुकी। तो आप लिखोगे कि सीपी क्या थी, 60 रुपए थी या 40 रुपए थी, आंसर। ओके गाइज, ये डाउट आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो को जो है लाइक करते रहे यार, ठीक है, मोटिवेशन मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एंड अगला कॉन्सेप्ट, ठीक। आई थिंक आपको टोटली एकदम से डाउट क्लियर हो रहा होगा। तो अब आज के जो है अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं गाइज, और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो और बहुत ही जो है जैसे कहा जाए ना कि एग्जाम में आना ही आना है, वैसा क्वेश्चन, ठीक है, और उसी का कॉन्सेप्ट, ठीक। तो देखिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन किस टाइप का है कि अगर मैं क्या करूं कि मैं एक वस्तु को बेच रहा हूं, ठीक है, मैं पहले क्या कर रहा था ना कि उसको मैं 5% के जो है प्रॉफिट पे या लॉस पे बेच रहा था, ठीक है। मान लो कि मैंने एक वस्तु लिया, उसको 5% के प्रॉफिट पे बेच रहा था, बट मेरा अब क्या मन कर रहा है ना कि मैं अब उसको 5% के प्रॉफिट पे ना बेच करके मैं उसको 10% के प्रॉफिट बेचूंगा। क्योंकि आप जानते हो कि मार्केट में क्या होता है ना कि डिमांड अगर ज़्यादा हो जाता है ना, डिमांड अगर ज़्यादा होता है तो उसका रेट भी हाई हो जाता है, ठीक है। मान लो कोई जो है मतलब कि क्या होता है कि सिंपल सा डिमांड सिंपल मान लो कि मैं कुछ सामान लेने गया, ठीक है, उसका क्रेज बहुत मार्केट में ज़्यादा हो गया कि हाँ सभी लोग उसी को लेने के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उसका रेट जो है हाई कर देता है दुकानदार कि अरे यार सभी लोग पसंद ही कर रहे हैं, ठीक है। बट कभी कभी ये ट्राई करता है, ठीक है, कभी कभी ये ऐसा होता है, नहीं तो फिर तो आप अगर रेट ज़्यादा हाई कर देंगे ना तो आपका डिमांड जो है सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। सप्लाई, मैं एमबीए में नहीं जाऊंगा, मैं एक एमबीए का स्टूडेंट हूँ, इसलिए डिमांड एंड सप्लाई ना पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप इस बात को ध्यान दें। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप क्या हो कि अगर पहले 5% के प्रॉफिट बेच रहे हो और उसी को फिर 10% के प्रॉफिट बेचने लगे, तो आपका जो है सीपीएसपी क्या होगा, उस बात को आपको पूछेगा एग्जाम में। तो इस बात को आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो गाइस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो अगर हमारे पास अगर पहले भी अगर प्रॉफिट पे बेच रहे हो, ठीक है, पहले भी हम क्या कर रहे हो, अगर प्रॉफिट पे बेच रहे हो और फिर भी बाद में भी उसको फिर प्रॉफिट पे ही बेचना चाह रहे हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि इसमें से इसको जो है माइनस कर लेते हैं,
हमेशा और हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर दोनों कंडीशन में अगर प्रॉफिट हो रही हो, मैं पहले भी 5% की प्रॉफिट बेच रहा था, अब फिर जो है उसको 10% की प्रॉफिट बेचना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 10 में से 5 को माइनस कर लूँगा। ओके ना, ठीक। अब उसके बाद अगर पहले लॉस हो रहा था, अब उसको मैं प्रॉफिट पर बेचना चाहता हूँ, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। और ये अब फिर जो है प्रॉफिट बेचना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा ना, इसको जो है प्लस कर लूँगा, इसको क्या कर लूँगा, प्लस कर लूँगा, ठीक। तब जाकर के उसको सोल्यूशन को आगे करूँगा, ठीक है। तो ये गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं पहले भी प्रॉफिट बेच रहा हूँ, अभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट बेच रहा हूँ, तो उसको माइनस कर लूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, अगर पहले लॉस पे हो रहा था और अब प्रॉफिट बेचना चाहता हूँ, मैंने मान लो कि पहले जो है 10% के लॉस पे बेच रहा था सामान को, अब जो है मन कर दिया कि या तो उसका दाम बढ़ा करके मुझे बेचने का मन कर दिया, तो मैं 20% के जो है प्रॉफिट बेचने लगा। पहले 10% का लॉस पे बेच रहा था, अब 20% के प्रॉफिट बेचने लगा। तो अब क्या होगा ना कि मैं क्या करूंगा, 20 में से 10 को माइनस कर लूंगा। अब वो 10% जो निकला ना, उस पर अब मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये डाउट, आप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर लूंगा ना तो आपको एकदम से डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं गाइस, आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, समझना है कॉन्सेप्ट को, और क्वेश्चन करते हुए आप अपने से भी कोशिश करते रहें, जिसके कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होता रहे, ठीक है ना। तो गाइस आज का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 10% के लाभ के बदले 30% के लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य जो है 300 रुपये अधिक होता, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार जो है पहले क्या कर रहा है, 10% के लाभ के बदले अगर 13% के लाभ पर बेचा गया तो 300 रुपये का अधिक होता, तो वस्तु का क्रम मूल्य बताओ। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले प्रॉफिट क्या थी, पहले प्रॉफिट हमारी थी 10% का, पहले प्रॉफिट थी 10% का। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको 13% के प्रॉफिट बेच रहा हूं। अब मैंने अभी कहा कि 10% का प्रॉफिट हो रहा था, 13% मतलब इस पे क्या हुआ, मुझे 3% हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है ना, क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये जो 3% मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, उसी की वैल्यू 300 है। देखो मैं ये ट्रिकी सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। आप देखो दोनों तरीके से मैं कैसे इसका आंसर लाता हूँ, ठीक। देखो 3% जो अधिक है ना, उसी का वैल्यू जो है 300 है। अब बताओ तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे कि 100 होगी, 1% की वैल्यू 100। तो देखो अब मुझे बताओ सीपी निकालनी है ना, तो कोई किसी भी वस्तु की सीपी जो है ना 100 होती है, क्या होती है, तो हमेशा जो है 100% होती है, कोई 50% तो होती नहीं है। कि कोई ऐसा तो नहीं कोई जाएगा, एक तो बैट लेना होगा तो बैट को जो है आधा आधा करके जो है 50% ही उसका लेकर के आएगा, ऐसा तो नहीं ना है। कि अगर दुकान 500 का बैट मिल रहा हो तो मुझे दुकानदार को कहूँगा कि मैं 250 का ही बैट लूँगा, तो बैट तो वो आधा आधा करके तो देगा नहीं, ठीक है। तो वो पूरा ही 100% ही देगा, तो उसका दाम 100% ही लगाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो इसका सीपी पूछा है ना, क्वेश्चन में दिख रहा होगा, तो उसका सीपी क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा 100% की वैल्यू निकाल लूँगा। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी गाइज, तो 100% का मतलब क्या होगा, तो ये होगा 10,000 रुपये आंसर। आपको गाइज क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो को जो है लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे चैनल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिससे कि आपका ये देखो, हाँ इसको थोड़ा सा मैं अपने अलग तरीके से समझा देता हूँ। देखो मान लो मैं यहाँ पे क्या किया ना, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। देखो कैसे ये आया, कैसे 3%। देखो अगर मैं क्या करूँ, जैसा कि मैंने अभी कहा कि सीपी जो है क्या है 100% है, ठीक। अब देखो मान लो सीपी 100%, तो किसी क्वेश्चन में अगर वैल्यू नहीं दी रहती है ना तो 100% मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 100% पर क्या हुआ, 10% बढ़ा, मतलब ये 110 हो गया, और 100% पर ये 13% बढ़ा, मतलब ये 113% हो गया। अब बताओ इसका अंतर, तो 3% हो गया ना। अब इस 3% की वैल्यू 300 है, तो 1% की कितनी हो जाएगी, तो 100 हो जाएगी। 100% की 10,000 हो गई, काम खत्म। बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से गाइज आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और आई होप मैं समझाता भी हूँ, ठीक है। आई ऑलवेज डू माई बेस्ट, ओके ना। तो गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन पर लेता हूँ, जिससे कि आपका डाउट टोटल तरीके से एकदम से क्लियर हो जाए, ठीक। देखो
मैं क्या किया कि पहले प्रॉफिट बेच रहा था, अभी प्रॉफिट फिर से दोबारा बेच दिया। अब क्या करूंगा, मान लो लॉस बेच रहा था, प्रॉफिट ले लिया। ठीक, देखो क्वेश्चन स्क्रीन पर करा कि एक रेडियो 1% के हानि के बदले 7% के लाभ पर बेचता तो 100 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैं क्या करता कि 1% के हानि के बदले, ठीक है, मैं पहले क्या कर रहा था कि पहले लॉस हो रहा था भाई, ठीक है, लॉस हो रहा था 1% का। अब क्या कह रहा हूं मैं कि मैं अगर उसी रेडियो को 7% के अगर प्रॉफिट पे अगर बेचूं तो मुझे क्या हो रहा है कि 100 रुपये अधिक मिल जा रहा है। 100 रुपये मुझे क्या हो रहा है, अधिक मिल जा रहा है। मैं देखो अभी अभी मैंने कहा कि अगर दोनों अलग अलग हो ना तो इनको ऐड कर लो, तो ये टोटल कितना हो गया भाई, तो ये 8%। मुझे क्वेश्चन में कहा है कि 100 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब ये 8% की वैल्यू ही क्या है, 100% है, 100 रुपये। ओके, इसकी वैल्यू 100 रुपये है। तो अब बताओ, तो 1% की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, तो आप क्या कहोगे कि 1% की वैल्यू हो गई 100/8। ठीक, 100/8। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, तो क्वेश्चन में कहा है कि 12% के लाभ हेतु उसको कितने में बेचना पड़ता। ठीक है, 12% के लाभ हेतु उसे कितने में बेचना पड़ता। तो बताओ, अब मुझे 12% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो अब बताओ मुझे क्या करना होगा, तो 12% का लाभ मतलब 100 पे 12 कमा लिया, मतलब 112% का वैल्यू निकालना है। तो 1% का इतना हो गया, तो 112% का निकाल लो भाई, तो ये हो गया 100/8 इंटू 112। 8 से देखो कितनी बार में चला जाएगा, 8 से ये कितनी बार में जाएगा, आप जल्दी से देखो, टेबल अगर आता होगा ना तो आप खटाक से बता दोगे। ठीक है, टेबल अगर आता होगा तो आप क्या बताओगे, बताओ। 14 का 8 बार पढ़ते हैं तो 112 होता है कि नहीं, 14 अट्ठे 112 बोला जाता है। ठीक है, 14 अट्ठे तो 112, 8 बार में हो गया, तो ये हो गया 8। मतलब गाइज यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, 14 होना चाहिए, 8 लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर 1400 आंसर होगा। ओके, तो बेचना पड़ता 12% का लाभ कमाने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं गाइस, आई थिंक आपको समझ में आ रहा, मैंने इसको ऐड क्यों किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है लॉस परसेंट और एक बार फिर प्रॉफिट परसेंट पे ऐड कर रहा था, सो बेच रहा था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैच को ₹400 के बदले, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक मैच को ₹400 के बदले 350 रुपये में बेचने पर 5% हानि बढ़ जाती है, तो क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, ध्यान दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्या हो रहा है कि 400 के बदले कितने पर बेचने पर, 350 रुपये। 400, हमारा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 400 के बदले 350 रुपये की बेचने पर देखो कितने की, 5% की जो है उसको हानि हो जाती है। कितने की भाई, तो 5% की हानि हो जाती है। अब बताओ मुझे कितने की हानि हुई, पहले तो 400 रुपये का बेच रहा था लेकिन अब 385 रुपये का बेच दिया। ठीक है, तो कितने का हानि हुआ, तो उसको अब बोलेगा कि ये 50 रुपये की हानि पर बेचा। अब बताओ इस 5% की वैल्यू जब हमारे पास क्या है, 50 है, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1% की वैल्यू आप कहोगे कि 10 हो गई, तो 100 की कितनी हो गई, 100 की बताओ जल्दी से, 100 की कितनी होगी, आप कहोगे 1000। बात खत्म, आंसर आ चुका आपका। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, कहा था कि आपकी क्रय मूल्य क्या होगी, तो 1000 रुपये की सामान थी, कितने की थी, जो है 1000 रुपये का जो है सामान था, जिसको मैंने 5% के लॉस पर बेचना चालू कर दिया, काम खत्म। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, फटाफट क्वेश्चन मैं इसलिए बताता हूँ ना कि आपके माइंड में डाउट भी क्लियर करते रहे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए, प्रैक्टिस भी हो और हमारा डाउट और कॉन्सेप्ट क्लियर हो एकदम से। और आप एक काम करो, जो है कोई भी बुक उठाओ और उस पर प्रैक्टिस जरूर किया करो, क्योंकि मैं एक दिन में कम से कम 2-3 टाइप का क्वेश्चन बता चुका होता हूँ। ठीक है, तो आप जो है जब तक प्रैक्टिस उस क्वेश्चंस पे नहीं करोगे ना, फिर आपका कुछ कल्याण नहीं होगा। ठीक है, तो आप जो है अपने जो है देखो, सेल्फ वर्क बहुत जरूरी होता है, आपको कोई घोल के पिला नहीं सकता है। ठीक है, तो आप जो है उसको क्लियर करते रहे। देखो अगला क्वेश्चन हम अपने स्क्रीन पर लेते हैं, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। क्वेश्चन हमारा कहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। क्या क्या कहा है भाई, तो कहा है क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, रेशियो वाला। ठीक है, तो कह रहा है कि
फिर से मैं बता दे रहा हूं कि आपको अगर कह रहा है कि सीपी क्रय मूल्य और एसपी का जो है अनुपात दिया है, कह रहा है कि 5:4 है। आगे क्वेश्चन में कहा है कि परसेंटेज हानि, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो आप बताओ कि कितने की हानि हुई भाई। मैं 5 का सामान पहले ला रहा था, कितने का ला रहा था, तो 5 का सामान ला रहा था, 4 का बेच दिया, मतलब 1 का लॉस हुआ। कितने पर, तो 5 पर। तो ये हो गया 100, ये हो गया 20% का उसको क्या हुआ भाई, तो ये लॉस हुआ। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको आप क्या करते हो, देखते रहो। ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर रहना चाहिए, जिससे कि मैं अगर आगे चल के हार्ड क्वेश्चन तो लूँगा, मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो जाता है आगे चल के। ठीक है, तीसरे चौथे पार्ट तक जात स्टैंडर्ड एकदम से हाई चला जाता है। ठीक है, तीसरे के बाद तीसरा जब लूँगा चैप्टर जो है, तीसरा पार्ट लूँगा इसका, तो थोड़ा स्टैंडर्ड जो है हाई चलता चला जाता है। ठीक है, तो बेसिक से हाई हम चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइज हम स्क्रीन पर लेते हैं, जिसको आप जो है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, हाँ, और बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 20% पर बेचने पर, एक वस्तु को 20% पर बेचते हैं, उसने उसे 10% कम पर खरीदी होती, 10% कम पर अगर खरीदी होती तो ₹15 में कम में बेची होती, फिर उसे 30% का लाभ होता। देखो क्वेश्चन 3 पार्ट में है, 3 पार्ट में बोलने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। भले ही आपको 2-4 मिनट टाइम लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है ना, मैं ज़्यादा बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, इसीलिए कि आपको जो है टोटल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करा सकूँ। ओके ना, देखो कह रहा है कि एक वस्तु को 20% पर बेचते हैं। ठीक है, 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं। ठीक, 20%, सबसे पहले बताओ 20% के प्रॉफिट पर क्वेश्चन करते चलते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। कह रहा है क्या कि 20% के प्रॉफिट पर बेचते हैं। मान लो मैंने क्या मान लिया कि सीपी अगर मेरा 100% है, आपको ऑलरेडी पता है कि सीपी हमेशा 100% ही होता है। ठीक, क्या कह रहा है कि 20% के प्रॉफिट पर मैंने इसको बेच दिया, 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। अब बताओ उसका दाम कितना हो गया, तो आप कहोगे कि 120% हो गया। ओके ना, इसका दाम क्या हुआ, 120% हो गया। ये हो गया आपका एसपी। ठीक, आगे कह रहा है कि उसने उसे 10% कम पर खरीदी होती। अब बताओ, इसको कह रहा है कि अगर उसे 10% जो है -10% अगर कम पर खरीदी होती, मतलब क्या होता, ये अगर 90% पर खरीदी होती, अगर उस वैल्यू, उस सीपी को अगर उसका 90% हम ले लें, ठीक है, अगर उसने खरीदी होती। और आगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, टोटल डाउट क्लियर होना चाहिए। और आगे कह रहा है कि खरीदी होती, फिर भी उसे 30% का लाभ होता। कितने का भाई, कितने का, तो कह रहा है कि उसे 30% का लाभ होता, कि मतलब उस पर 30% का उसे फिर भी लाभ कमाना है। 30% का क्या करना है, उसको लाभ कमाना है। अब बताओ, अगर 30% का लाभ कमा रहा है मतलब क्या है, तो 130% हो रहा है। अब इसका अगर मैं 130% निकालूं, ठीक है, तो परसेंटेज आपको ना एकदम दिमाग में बैठा रहना चाहिए यार। ठीक है, अगर नहीं आता है ना तो पिछला वीडियो मेरा परसेंटेज का टोटल 4-5 देख लो। ठीक है, आपको डाउट टोटल एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब मुझे देखो, मैं इसका डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि ये 117% आएगा। कैसे आएगा, अब बताओ, आपको नहीं आना होगा तो आप एग्जाम में जो है कैलकुलेशन करते रहोगे। ठीक है, अब देखो मैं क्या किया, तो 90 का 130% निकाल लिया। देखो कैसे, तो 90 × 130/100। ठीक, ये 2 0 से ये 2 0 का खत्म हो गया। 13 का 9 बार 117 आता है। अब बताओ, इतना नहीं आता रहेगा तो आप इतना करोगे तब तक कोई आपका क्वेश्चन और मार के ले के चला जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ कितने का ये क्या हुआ आपको, ये कितने का अंतर है आपको। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सीपी हमारी क्या होगी। अब बताओ, कह रहा है कि 15 रुपए कम में बेची होती, तो 15 रुपए कम का मतलब क्या है। अब बताओ कितने का अंतर है, तो आप कहोगे 3%। तो 3% की वैल्यू यहाँ पे 15 दी हुई है, एक की कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि 5 हो जाएगी। अब मुझे निकालने की इसकी है, तो आप कहोगे कि 100% की। मैं कहूँगा कि 100% की वैल्यू आपकी क्या हो गई, तो आप कहोगे 100% की वैल्यू तो भाई 500 हो गई। 500 रुपये आंसर आ गया आपका।
कितना आ गया, तो 500 रुपये की वो वस्तु रही होगी। ठीक है, यह आपका क्या हुआ, सीपी निकल गया। ठीक है, आई थिंक आपको एकदम से क्लियर हो रहा होगा और इसमें कुछ भी नहीं है समझने लायक। ठीक है, आपका एकदम से कॉन्सेप्ट है। ठीक, क्वेश्चन क्या कहा था कि मैं क्या करता हूँ, एक वस्तु को पहले 20% की प्रॉफिट पे बेच रहा था, अगर उसको क्या करता कि 15 रुपये कम में बेचता, ठीक है, तो मुझे 20% की जगह 30% का प्रॉफिट होने लगता। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब वो देखो इसमें अंतर कितने का आ गया, 3% का, और उसी 3% की वैल्यू 15 रुपये थी। जितने की मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे मैं जितना प्रतिशत जितने रुपए कम करूंगा उसी की ना वैल्यू ये परसेंटेज में आई। ठीक है, तो 3% की वैल्यू अगर 15 रुपये हो गई तो एक की वैल्यू 5 हो गई, 3 की वैल्यू 15 तो एक की 5, तो 100 की 500, काम खत्म, मुझवानी काम खत्म हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं गाइस। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, डाउट आपको एकदम से क्लियर हो रहा होगा और हमें खुशी मिलती है कि जब आपको आपकी डाउट्स जो है क्लियर होते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट भी आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको यहाँ पे डाउट है। ठीक है, देखो एक आपका आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं अपने स्क्रीन पर। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 10% पर बेचते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा कि जैसे जैसे आप क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ते रहें और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 10% पर बेचते हैं। ठीक है, मान लो हमारी वस्तु का सीपी क्या है, सीपी जो है 100 है। ठीक है, सीपी थोड़ा सा इंक खत्म हो गया था तो उसके लिए आपको डिस्टर्ब होने के सॉरी। ठीक, तो हमारे पास क्या है कि कह रहा है कि एक वस्तु को 10% पर बेचते हैं। ठीक है, 10% पर क्या प्रॉफिट पर बेचते हैं। ठीक है, 10% प्रॉफिट कह रहा है कि अगर आपका सीपी क्या है, आपका अगर 100 है और उसको हम 10% के प्रॉफिट पर क्या कर रहे हैं भाई, बेच रहे हैं। ठीक है, 10% का प्रॉफिट, तो आप खटाक से क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 10% प्रॉफिट हो रहा है 100 पर, तो क्या हो रहा है, मतलब उसका एसपी क्या रहा होगा, 110% रहा होगा। 110% उसकी क्या रही होगी, एसपी आपकी रही होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया। ठीक, तो यही है। फिर कह रहा है क्या कि अगर उसने उसे 5% कम पर खरीदी होती, तो अगर पहले क्या थी, अगर 100 थी, अब अगर 5% इसका हम क्या करें, कम कर दें ना, 5% अगर कम करें तो ये क्या हो गया, मतलब ये हो गया 95%। ठीक, अब इस 95% को क्या कर रहा है ना, वो कह रहा है कि 20% प्रॉफिट पर बेचा जाए। कितने पर, 20% प्रॉफिट पर। ठीक है, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ गाइस कि 120%। अब बताओ 95 का अगर 120% निकाले तो कितना होगा, आप कहोगे कि 95 कर लो और उसका 120% कर लो, 120/100, तो आप कहोगे कि 10 से 10 कैंसिल, इसको अगर काटा है तो 19 बार में कट गया, इसको अगर कटा है तो क्या हो गया 5 बार है, 5 सॉरी इसको कटा है, ये 5 से 19 बार है, 5 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, 19 का 6 बार तो मतलब 114। तो ध्यान देना गाइस, ये क्या हुआ आपका सिंपल सा, 19 का 6 बार में 114 आ गया, तो सिंपल इसको हम क्या करेंगे 114% लिख लेंगे। अब बताओ ये क्या हुआ, 10 से बढ़ करके 114 गया ना, मतलब क्या हुआ 4 का अंतर आया, और इस 4 का अंतर क्वेश्चन में क्या दिया है, 80 दिया है। ओके ना, इस 4 का अंतर क्वेश्चन में 80 दिया है। अब बताओ मुझे अगर निकालना हो 100 का, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको तो 1 नहीं करूंगा। ठीक है ना, इसको क्या करूंगा 1 नहीं करूंगा, क्या करूंगा, तो मैं सीधा सीधा इसमें 4 में 25 का मल्टीप्लाई करके 100 लिख लूंगा। ठीक है, ये 100 लिख लूंगा और इसमें भी 25 का मल्टीप्लाई करके इसको क्या करूंगा 200 लिख लूंगा और 1 0 और चिपका दूंगा इस पर। ये क्या हुआ आपका 2000 रुपए हो गया आंसर। गाइस जैसा पिछले क्वेश्चन में भी आपने किया था, ठीक है, यही क्वेश्चन क्या हुआ आपका थोड़ा सा बस उसी पे प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, कितना परसेंट आपका क्या हुआ उसमें भी हुआ, और ये क्या हुआ आपका 2000 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, डाउट जो है 2 क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, सिंपल सा फंडा क्या है कि आप क्या कर रहे थे, पहले जितने पर लाभ पर बेच रहे थे उससे क्या किया कि आपने जो है दाम कम कर दिया। ठीक, दाम कम कर दिया तो जितने का कम किया वही वैल्यू क्या हुआ आपकी निकल आई। 4 की वैल्यू 80 थी तो 100 की वैल्यू क्या कर लिया हमने 2000 कर लिया, काम खत्म। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगला क्वेश्चन लेते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर जो है दिल से लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, वीडियो लंबा नहीं हो इसीलिए हम क्या करेंगे थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है,
जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो है कम से कम जो है 2-3 कॉन्सेप्ट तो एक दिन में सीख ही जाते हैं मेरे से, ठीक है। तो आप जो है दिल से पढ़ते रहें और दिल से जो है लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो आज का थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हुए जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं मैं, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक वस्तु को रुपये 575 में बेचने पर, एक वस्तु को 575 में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 385 रुपये में बेचने पर होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, सीपी कॉस्ट प्राइस बताएं, ठीक है। अब बताओ मुझे, कोई भी, मैंने कहा कि हमारे पास ये सीपी है, ठीक। मैं कह रहा हूं कि इसको जो है 575 पर बेचने पर मैंने क्या किया, एक बार इसको क्या किया कि 575 पर बेच दिया, मतलब जितना था उससे 575 पर बेचकर मैंने उसको लाभ कमा लिया, ठीक है ना। क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, ओके। अब कह रहा है कि उतने पर ही उसको 385 में बेचने पर, मैं 575 का न बेच करके 385 में जब बेच देता हूं तो मुझे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। आप कहोगे कि अच्छा अब बताओ मैं इससे क्या करूंगा। देखो मुझे पहले तो क्या हो रहा है कि इतना का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और अब क्या हो रहा है 385 बचने पर मुझे लॉस हो जा रहा है, ठीक है। उतना ही लॉस और उतना ही हानि हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पर 5 का जो है 5% का लॉस हो रहा है तो यहाँ पर भी उतने का ही जो है हानि हो सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जितना प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है उतना ही लॉस इतना यहाँ पर भी हो रहा है। अब बताओ मतलब रेशियो क्या है, सेम है ना। अब बताओ ये भी रेशियो एक है तो ये भी रेशियो एक है, मतलब 1:1 का रेशियो है, ठीक है। ये देखो बहुत ही ट्रिकी सॉल्यूशन है और इसको आप एक बार समझ लेंगे दिमाग में ना तो छप जाएगा और अच्छे से जो है आप इसको कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। अब बताओ मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई ये बताओ। तो मैं कहूंगा कि मैं 575 में से इसको क्या कर लूं, माइनस कर लूं। 575 में से क्या करूं, इसको अगर माइनस कर लेता हूं, ये देखो 575 में से यहाँ देखो यहाँ से जितना चला और यहाँ से जितना चला, यहाँ से यहाँ तक का अगर डिफरेंस है मुझे निकालना हो तो आप क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर सकते हो। तो 5 में से 5 गया 0, ठीक। ये हो गया आपका कितना, 17 में से 8 गया 9 और 4 में से 3 गया 1, 190। अब बताओ जितना ये लॉस हुआ जितना प्रॉफिट हुआ उसी का रेशियो ही आएगा ना, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि 1 और 1 2, ठीक है। तो 2 का वैल्यू जब 190 है, आप कहोगे कि 1 की वैल्यू तब कितनी है, तो मैं कहूँगा कितना, तो 8 ये आपका हो गया कितना 85, ठीक है। 1 की वैल्यू 85 है, ठीक। आप बताओ मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक 190, हाँ ठीक। मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि आपका सीपी क्या है। अब बताओ ध्यान देना, यहाँ पे 95, ठीक 95, 95 दुना 190, ठीक है ना, 95 दुना 190, ठीक। तो ये क्या हुआ, 1 की वैल्यू 95 आ गई। अब बताओ प्रॉफिट कितना था, तो 1, जो प्रॉफिट कितना था तो 1, लॉस कितना था तो 1, तो मतलब कि लाभ और हानि कितने की हुई है भाई, तो 95 की हुई। इस क्वेश्चन में कहा था कि उतने की ही लाभ होती है जितने की हानि होती है, ठीक है। तो मतलब 95 जो है लॉस भी हुआ है, 95 हानि भी जो है वो प्रॉफिट भी हुआ है। अब बताओ मुझे अगर क्या करना हो, मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर देखें, ठीक है। मैंने बता चुका है कि अगर मुझे क्या करना हो, जो है क्या करना हो, सीपी निकालना हो। अब बताओ मुझे क्या करना हो, सीपी निकालना हो, लॉस पता है, सीपी निकालना है और लॉस पता है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो है लॉस को ऐड करके और निकाल दूंगा, ठीक है। देखो अब क्या करना है, सिंपल सी बात, अगर लॉस हुआ है तो इसमें ऐड कर दो, क्या करो प्लस कर दो इस 95 को, ठीक। अगर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो फिर इसमें जो है 95 को माइनस कर दो, कुछ नहीं, ठीक है। देखो दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। कैसे, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 18 में से कितना होगा, 9 गया 9, 18 में से 9 गया 9 और ये हो गया 3 का मतलब 290। यहाँ पे आप 5 में से 5 गया 0, ठीक, 385, 3, इसको ऐड करना है, 5 5 हो गया 10, ठीक, 8 और 9 17 और 3 और 1 4, ठीक, 3 और 1 4, 470 रुपये गाइस जी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे भी देखो 5 में से 5 गया 0, 17 में से 9 गया कितना, 17 में से 9 गया 8, हाँ, और 5 6 480। अरे कैसे आ गया, 8 और 9 17 1 18, हाँ 480, ठीक है ना।
तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, देखो 5 5 10 9 8 17 का 18 3 1 क्या हुआ आपका 4, 3 और 1 4, ठीक ठीक है। यहाँ पर 5 में से 5 गया 0, 18 17 में से 9 गया क्या हुआ 8, और ये 4 बच गया 480। तो दोनों का जो है सिचुएशन में आपका क्या आ गया, आपका 480 रुपये। 480 रुपये क्या है गाइस, तो आपका है सीपी, क्योंकि ये था हमारा एसपी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपका डाउट टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और शानदार तरीके से हम कर भी रहे हैं, तो आप जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति जब एक टीवी सेट को 9400 में बेचता है, ठीक है, ध्यान से समझना है, ठीक है। क्या करता है, 9400 में बेचता है, तब उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है, और जब वो दूसरे सेट को 10,600 में बेचता है तो उसे पिछली हानि से दोगुना लाभ होता है। अब देखो इस वाले में क्या हो रहा था कि बराबर लाभ और हानि हो रहा था, 95 का इधर भी हो रहा था तो 95 का उधर भी हो रहा था, ठीक है। बट इसमें क्या हुआ, दोगुना हो गया। कौन दोगुना हो गया, तो इसमें दोगुना क्या हो गया आपका, हानि से दोगुना लाभ हो गया, ठीक। मतलब लाभ का जो है रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, तो प्रत्येक टीवी का सीपी नहीं बताइए। आप बताइए, हमारे पास क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सीपी जो है पहले क्या हो रहा है, तो पहले जो है 9400 में बेचता है, ठीक। क्या हो रहा है, 9400 में बेचता है पहले, ठीक। अब क्या कर रहा है, वो 10,600 में बेच रहा है उसी टीवी को, ठीक। तब उसे क्या हो रहा है, जो लॉस हो रहा था, ये क्या है, लॉस है, मतलब उसको पहले 1 पर लॉस हो रहा था, अब क्या हो रहा है, उसी का जो है दोगुना उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब बताओ, पहले जो लॉस हो रहा था ना, उसी का दोगुना जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब मतलब पहले अगर 10 की जो है लॉस हो रही थी, तो अब उससे दोगुना, 10 का दोगुना 20 का प्रॉफिट होने लगा 10,600 में बेचने पर, ठीक है। कितना, 10,600। अब बताओ इसका जो है डिफरेंस बताओ क्या होगा, 9400 और 10,600 का डिफरेंस का हो, तो 9400 में 600 ऐड कर दो तो 10,000 हो गया, और इधर का 600 ले लो तो 1200 हो गया। मतलब इनका जो डिफरेंस है ना, ये 1200 है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी जो है 1200 है। अब बताओ 2 और 1 3, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 2 1 3। तो मैं क्या करा यहाँ पर, अब बताओ, अब मैंने क्या करा कि 2 और 1 3, 3 की वैल्यू हो गया 1200, ठीक है। अब बताओ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि 1 की वैल्यू तो हमारी 400 आ गई, और मुझे क्या निकालनी है। अब बताओ 1 की वैल्यू अब 400 हो गई, मतलब ये 400 क्या आया, तो एक रेशियो की वैल्यू जब हमारे पास 400 है, मतलब ये लॉस है। अगर प्रॉफिट बताना होता तो क्वेश्चन में ये भी पूछ देता कि आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ था, तो आप कहोगे कि दूना हुआ था, तो 400 अगर लॉस हुआ तो 800 प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो अब बताओ, मैंने अभी बताया कि मैं क्या करूँगा, जो एसपी है, अगर लॉस हुआ है तो एसपी में मैंने लॉस को जोड़ देना है और आपकी सीपी आ जानी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 9400 में क्या किया, इस 400 को ऐड कर दिया, तो ये हो गया 94 प्लस 400 मतलब 9800, ठीक है। 9800 रुपये उसकी क्या थी, हमारी सीपी थी भाई, ओके ना। 9800 रुपये क्या थी, हमारी सीपी थी, ओके। अब देखो अगर मैं इसी को यहाँ पर मैं माइनस कर देता, इस किसको जो है 800 को, क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट था यहाँ पर, ठीक है। 4 दूना 800, देखो मैं 800 माइनस करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, ये 600 तो खत्म हो जाएगा ना, 800 में से 600 गया तो 200 बचा, और 10,000 में से अगर 200 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा भाई, 9800। काम खत्म, बस इतनी सी बात थी, ओके ना। ये बात आपको एकदम से दिमाग में घुस गया होगा कि मैंने किया क्या यहाँ पर, ठीक है। एकदम छोटा सा कैलकुलेशन है, जितना फास्ट करेंगे उतना आप जो है सक्सेस होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं गाइस। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, देखो होल वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा उसको रिवाइज करा देता हूँ, और आज के लिए जो है इतना ही रखता हूँ, जिससे कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। और नेक्स्ट डे आपको हम मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उस वाले को ध्यान दे देना, ठीक है, कि होल वैल्यू के कॉन्सेप्ट को मैं, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। होल वैल्यू के कॉन्सेप्ट को मैं एक बार थोड़ा सा इस वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज होना है, ठीक है। तो मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं कह देता हूँ कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और एक बार कह देता हूँ 25% का मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसको होल वैल्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा फास्ट स्पीड में समझाएंगे, क्योंकि
पीछे मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। परसेंटेज में आप जाकर अच्छे से देख सकते हैं। तो 20% का मतलब क्या हुआ कि आपका 1/5 प्रॉफिट हुआ है, मतलब 5 पर 1 की प्रॉफिट, मतलब 6/5। मतलब ये हो गई 5 अगर सीपी है तो इसकी 6 जो है एसपी है। ओके, यहाँ पर आते हैं, ठीक। 25% का मतलब क्या हुआ कि 1/4, ठीक। 4 पर 1 का लॉस मतलब 3/4, ठीक है। तो अगर 4 उसकी सीपी रही हो तो 3 जो है एसपी रही हो। बात को समझ में आई कि नहीं गाइस, ठीक है। यही चीज़ हमने बहुत जो अच्छे से एक्सप्लेन करके और एग्जाम्पल ले करके भी समझाया हुआ है, बहुत जो है परसेंटेज वाले। तो 20% का मतलब क्या हुआ कि 5 कोई वस्तु थी, 6 पर बेच दिया, 1 का लाभ हो गया। 25% का लॉस का मतलब 4 की कोई वस्तु थी, 1 का लॉस पर बेचा, 3 का बेच दिया, ठीक है। तो यही चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रहना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें कम से कम 2-3 कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया और उस पर क्वेश्चन भी किया, ठीक है। तो आप जो है पढ़ते रहें, मस्त रहें, ठीक है। और वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें, जिससे कि आपका हमें प्यार मिलता रहे, और जो है मैं और ज़्यादा आप लोगों के डेडिकेटेड होकर, मोटिवेटेड होकर आपके सामने जो है अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं, और आपका जो है कोर्स बहुत जल्द ही कंप्लीट कराऊं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपना पूरा वीडियो जो है का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप उसको भी देखते रहें, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, विदा लेते हैं, नमस्कार, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।